कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अध्ययन चैनल पर। आज हम दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ये न्यूमेरिकल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को करेंगे और हम सीखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल। ठीक है, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, √5 + 2 √6। ठीक है, यहाँ आपका माइनस है 1/में √5 + 2 √6। ठीक है, इसमें आपका 5 + 2 √6 ऐसे, और इस यहाँ पर रेसिप्रोकल है, यहाँ पर उल्टा है 1/में 5 + 2 √6। इसको सोल्व करने को बोल रहा है। कैसे करेंगे, कभी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखें, बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 आपको अच्छे से मालूम है a + b के होल स्क्वायर में भी 2ab आता है। कैसे, a² + b² + 2ab, ये आपका आता है 2ab। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 ये अंडर में है और यहाँ 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ गया, तो आप ये समझ जाओ ये किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर बन जाएंगे। और जब स्क्वायर बन जाएंगे, किसी भी चीज़ का अगर कोई स्क्वायर होगा और उसके ऊपर अंडर लगा हुआ है दोस्तों, तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, और अंडर भी हट जाएगा, है ना। तो इस वजह से जहाँ भी ये आपका एक इंडिकेशन है, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपका इस तरीके से आता है 2√6 तो ये समझ जाओ ये 2 × AB के फॉर्म में कटेंगे। तो AB 6 का क्या होता है, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 √3, इनका मल्टीप्लाई √6 होगा। और यहाँ भी यही है √2 और √3, तो यहाँ पे 2 तो हो गया ये, और a हो गया आपका √3। ज़्यादा वाले को पहले लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसके जो वो हैं √3 √2 में बड़ा क्या है √3, तो √3 पहले लिख देते हैं, √3 √2, और यहाँ पर भी √3 √2, तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर देखिए बन रहा है √3 + √2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये आप खोल के देखिए, √3 + √2 का होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा, a² + b² होगा। a² का मतलब √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + √2 का स्क्वायर यानी कि 2 + 2 √3 × √2 2ab। यही कर दिया हमने, √3 × √2। ये √3 × √2 होता क्या है दोस्तों, √6 ही तो होता है, तो 2 √6 और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो आपने देखा दोस्तों 5 + 2 √6 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 + 2 √6, ये क्या हो गया √3 + √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे भी आपका √3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर में भी है ना। तो अंडर में है और स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा दोस्तों, है ना। आपको मैंने बताया अंडर के अंदर अगर स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है अंडर हट जाएगा। तो ये आपका क्या रह जाएगा, √3 + √2 - 1/√3 + √2। ठीक है, अब अपना सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम कितना होगा √3 + 2, बाकी आपको पता ही है 1 √3 + 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बाई इसमें, और ऐसे ही पहले इसको इससे भाग देंगे, बचा 1, और इस 1 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका 3 + 2 + 2 √6 -1/में √3 + √2, ये हो गया। ये आपका क्या है, 3 2 5 और 1 4, ये आपका क्या हुआ 4 + 2 √6/में √3 + √2। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है यहाँ आपका क्या क्या कॉमन आ सकता है, ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर आप फंस सकते हैं ऑप्शन में, अगर आपका कुछ इस तरीके से रहेगा तो यहाँ 4 + 2 √6 में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये हुआ 2 + √6/में √2 + √3। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, ये √2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 का मतलब क्या होता है √2 गुणा √2, और √6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर √2
गुणा अंडर रूट 3, यानी कि इनके अंदर से भी 2 और रूट 6 के अंदर से भी रूट 2 कॉमन है दोस्तों। तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन और निकालेंगे आप, 2 तो है ही आगे, यहाँ अंडर रूट 2 और कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और अपॉन में नीचे क्या है इनके अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इससे तो ये कट गया, तो आपका बचा क्या 2 रूट 2। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हो दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत पसंद करती है इस तरीके के क्वेश्चनों को डालने में। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, आपको दिख रहा है 2ab आ रहा है, 2ab की फॉर्म बननी तो समझ जाओ, और यहाँ पर अंडर रूट है, तो एक बात समझ जाओ कि हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से होगा क्या, ये बस रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया ना दोस्तों। ए और बी, ए क्या अंडर रूट 3, बी क्या अंडर रूट 2, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर होते ही आपको पता है स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो रूट 3 प्लस रूट 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब बहुत छोटा बन गया ये, रूट 3 प्लस रूट 2 ही रह गया बस। ऐसे ये भी रूट 3 प्लस रूट 2 रह गया। यहाँ से हमने भाग करा, रूट 3 प्लस रूट 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। इसका a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ खोल दिया, 3 प्लस 2 प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हुआ 5 माइनस 1 4 प्लस 2 रूट 6 और रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले तो हमें 2 सामने नहीं दिख रहा, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही 2 प्लस रूट 6 आया आपका अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3, और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2। तो इनके अंदर भी रूट 2 कॉमन है अभी, तो रूट 2 और कॉमन निकालो, तब रह जाता है आपका रूट 2 कॉमन निकालने के बाद रूट 2 प्लस रूट 3। तो रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 3 कट गया आपस में, तो 2 रूट 2 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पूरी एलजेब्रा का भी यूज़ हो रहा है इसमें, फॉर्मूले वगैरह लग रहे हैं एलजेब्रा के, और आपकी करनी घात का एक बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको समझा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चनों में कैसा आपको टैकल करना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को, ये तो आपको खुद करना है, खुद से करना पहले मेरे से। अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस करनी घात 3 64 प्लस करनी घात 4 2 की पावर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या करेंगे आप, क्या करना है इसमें, ये आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अगर आपका n अंडर रूट में करनी घात अगर आपकी n है और a की पावर m है, तो आपको मैंने बताया ना इसे क्या कहते हैं, a की पावर m, और ये आपका गुणा में चला जाता है, गुणा 1 अप n, ये अंडर रूट n का मतलब 1 अपॉन n हो जाता है, ऐसे है ना। सब बीजगणितीय फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये भी हाँ, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 2। हम मानते हैं ना कि अंडर रूट में कुछ नहीं लिखा है, तो ये करनी घात 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 गुणा ये जो अंडर रूट है गुणा में 1/2, जैसे वो 1/n हो गया। इसी तरीके से 3 के साथ क्या करेंगे यहाँ पर 64, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात चलो ऐसे लिख देते हैं अभी 64, और इसकी पावर 1/3 यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से 2 की पावर 8 लिखा है, और इसकी ये आपका करनी घात 4 है, तो ये क्या हो जाएगा घात में जाकर 1/4 है ना, जो भी होगा यहाँ पर 1/, में चला जाएगा घात में। n है तो 1/n, m है तो 1/m, 4 है तो 1/4, 1000 है तो 1/1000 है ना। करनी घात जो भी हो 1 घात में 1 के बट्टे में आकर लग जाती है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये सब गुणा में है, तो ये तो 2 से 2 कट गया है ना, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया ये। अब यहाँ देखिए मुझे ये 1/3 को हटाना है किसी भी तरीके से, और मुझे ये पता है कि ये 64 क्या होता है, ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करूँगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, आपको पता है इसकी पावर 1/3 है, और आपको यहाँ पे ये भी पता है कि a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/3, तो ये 4 की पावर 1 रह गया, प्लस यहाँ से 4 से 8 कट गया 2 बार, तो 2 की पावर 2 ये हो गया। ये हो गया आपका 4, ये भी आपका 4 रह गया क्योंकि 3 से 3 कट गया, और ये भी आपका 4 हो गया, तो 4 4 8 4 12।
समझाने के लिए करा है, वरना इसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत जल्दी से होना चाहिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 12 आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे उनको भी करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो कर्णिघात 3 और यहाँ है 32, ठीक है, माइनस के 3 कर्णिघात 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका कर्णिघात 3 500, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों कर्णिघात 3 है, तो इस कर्णिघात 3 का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी अगर ऐसे हो जाए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये बाहर निकल जाएगी कर्णिघात 3 से, ये 2 बन जाएगी। मान लीजिए मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 4 बार 2 लिखा, और यहाँ कर्णिघात 3 है, तो इसमें से ये 3 जो 2 हैं, 3 जो 2 के जोड़े हैं, 3 जोड़े, ये तो बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ बचेगा क्या, कर्णिघात 3 और 2, यही तो बचेगा, ये आपका आएगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर अगर कर्णिघात 4 होता तो इसके मतलब आपके 4 एक जैसे जोड़े बाहर निकल जाएंगे एक बन के। अगर यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता तो, और यहाँ पर 4 कर्णिघात होती तो 2 बाहर निकल जाता, पूरे 4 जोड़े इसके बाहर निकल के एक 2 बना देते, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, जितने यहाँ पर हैं उतने ही जोड़े बनेंगे और वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर आपको पता है कि 32 को क्या कहते हैं हम दोस्तों, 32 को हम कहते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, माइनस ये आपका 3, ये आपका ऐसे ही रहेगा कर्णिघात 3 और 4, इसमें कुछ निकल ही नहीं रहा बाहर क्योंकि कर्णिघात 3 है, प्लस यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 125, 500 के गुणनखंड करो दोस्तों। अगर मैं 500 के गुणनखंड करने बैठ जाऊँ तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो हो गया 125, और 125 गुणा 4 ये कितना होता है दोस्तों, ये आपका 600 होता है ना, ओ सॉरी 500 होता है। 125 गुणा 5 4 कितना होता है, 500। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ 500 को 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 हो गया, गुणा 4, बहुत आसानी के साथ। यहाँ से 2 की पावर 3 अलग निकल जाएगी, 2 की पावर 3 जो है इसको हम 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 कहते सकते हैं भाई। 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, ये भी जो 2 की पावर 3 है ये बाहर निकल जाएगा, कर्णिघात 3 है क्योंकि, तो ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3, तो ये आपका 2 की पावर 3 2 निकल गया, तो 2 दूनी 4 हो गए, 2 ऑलरेडी बाहर है, तो 2 दूनी 4 और कर्णिघात 3, और रह क्या जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस ये तो है यहाँ का 3 कर्णिघात 3 4, प्लस ये भी 3 जोड़े हैं 5 के, तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कर्णिघात 3 है ना, तो 5 बाहर निकल गया, कर्णिघात 3 4 ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका ना जितनी भी कर्णिघात होती है वो सब एक साथ जोड़ो घटाया जा सकता है उनको। ये कर्णिघात 3 4 है ना, इसको x कह सकते हैं, देखो यहाँ भी कर्णिघात 3 4 है, x की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 4x माइनस 3x प्लस 5x उसकी तरह जुड़ेंगे, 4 5 9 3 6, ये आप एक एज ए एक कांस्टेंट की तरह इसको देखेंगे आप कि 3 के साथ ये एक कांस्टेंट एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये एक साथ जुड़ और घट सकते हैं, कर्णिघात 3 4 कर्णिघात 3 4 कर्णिघात 3 4। तो हम सीधा इन्हें घटाएंगे, 5 प्लस 4 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये आपका 6 कर्णिघात 3 और 4, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। कर्णिघात 3 का मतलब 3 जोड़े होने चाहिए, 3 जोड़े जो भी जितने भी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, है ना। 2 की पावर 3 है तो बाहर निकल के 2 रह जाएगा, 2 की अगर यहाँ कर्णिघात 4 होता और यहाँ 2 की पावर 4 बन जाता तो बाहर निकल जाता और 2 बन जाता। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 निकल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 दूनी 4, कर्णिघात 3 4 ये हो गया। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, 6 कर्णिघात 3 4 इसका आंसर आ गया। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
इस क्वेश्चन को भी ज़रा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, 3/2 प्लस रूट 3, 3/2 प्लस √3, ठीक है, माइनस 2/2 माइनस √3, ठीक है। ये क्या होगा आपका 2 माइनस 5 √3, इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व दोस्तों कैसे करेंगे आप बताइए। कुछ नहीं है इसके अंदर, सबसे पहले ऊपर वाला हम सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को देखना कैसे सोल्व करेंगे। ये तो मैंने अपॉन खींच दिया ये वाला बीच में, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 प्लस √3 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, है ना। अब 2 प्लस √3 को 2 प्लस √3 से भाग दिया तो ये 2 माइनस √3 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो ये आपका ऊपर अपॉन में बचेगा क्या 3, तो मल्टीप्लाई किससे होगी 2 माइनस √3 से। सिंपल जोड़ घटा है दोस्तों, है ना। ऐसे तो करते हैं 2 प्लस √3 2 माइनस √3 तो मल्टीप्लाई में आ गए नीचे। 2 प्लस √3 इसमें कॉमन है तो ये तो भाग दे दिया इससे, तो यहाँ पे 1 बचा, ये बच गया 2 माइनस √3, तो ये ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई करता है। इसी तरीके से माइनस 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ नीचे इसके 2 माइनस √3 है तो ये 2 माइनस √3 इसको काट देगा और ये 2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 2 प्लस √3, ठीक है। और ये आपका ऐसे ही उतार देते हैं एज इट इज, 2 माइनस 5 √3, ठीक है। अब आप ये बताइए a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है, ये क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी दोस्तों होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब बीजगणितीय फॉर्मूला दोस्तों, सब एल्जेब्रिक फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये पहले मैंने अपॉन खींचा यहाँ पर, ये एक आया, ये a स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 4 माइनस 3 तो ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 दूनी 6 और 3 की इसमें होगी माइनस के 3√3। अब यहाँ देखो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा ये माइनस के चिन्ह के साथ, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 2√3, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 माइनस 5 √3, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, ये 6 में से 4 गए, ये कितने बचेंगे आपके, यहां देखिए ये 6 में से 4 गए, ये तो बचे 2। और यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपकी कर्ण घात समान है √3 तो इसको x की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो ये 3 और 2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 5 √3 हो गए, है ना। माइनस के 3√3, इसे √3 ये जो आपकी कर्णीय घातें होती है ना, अगर सेम है तो इन्हें जोड़ घटाया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, जोड़ घटाया भी किया जा सकता है ना। तो ये आपका माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने होंगे 5 √3, और ये 4 में से 3 गए तो एक ही रह गया, तो इसका तो कुछ है नहीं, और ये 2 माइनस 5 √3 हो रहा गया, 2 माइनस 5 √3, ठीक है। अब ये आपको पता है क्या हुआ, दोनों सेम है, कट गए, कटने के बाद एक आंसर, ठीक है। सिंपल जोड़ घटा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन हो गए, अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा है, 243 की पावर 0.16, ठीक है। इसके बाद आपका मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 0.04, ठीक है। आपको ये बात पता है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका बेस सेम है तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर a सेम है, यहाँ पर 243 सेम है, तो बेस क्योंकि इनका सेम है तो घाते जोड़ेंगे गुणा होने पर, तो जोड़ दो। 0.16 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा ये 0.20, तो ये आपका हो जाएगा 243 की होल पावर 0.20, ये होगा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 20 में से ये दशमलव मैंने हटाया तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी 100, और ये 20 पंजे 500 हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 243 की पावर 1/5, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि ये 243 3 की पावर 5 होता है, इसकी होल पावर 1/5 हो गई। अब आपको पता है ये क्या चीज़ है, a की पावर m की होल पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n। ये सब गुणा में होएगी इनकी, तो 3 की पावर 5 गुणा 1/5, ये कट गया, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर। इस तरीके से सोल्व करो। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं, फिर तो डायरेक्ट आप स्टेप काटना सीखो दोस्तों, स्टेप काट के आगे आगे चलो। समझ जाओ यहाँ पर 2.20 है, 0.20 की 10 घटाए 20, 100 हो गया, 20 पंजे 1/5 हो गया, 243 की पावर 1/5, 243 को 3 की पावर 5 कह सकते हैं, 5 से 1/5 कट गया, 3 की पावर 1 बचा, 3 आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, .06 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ठीक है, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अपॉन में आया आपका 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.06 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है। ये आपका आया। सोल्व कैसे करेंगे इसे, आपको अच्छे से मालूम है एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ का क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b। ये सब फॉर्मूले दोस्तों आपको रटे होने चाहिए, a² प्लस ab प्लस b²। ये आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, a³ प्लस b³ का, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये भी यही फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, देखो 0.06 0.06 0.06, तो ये तो 0.06 का क्यूब हो गया। अगर इसको 0.06 को मैं a मान लूँ, यहीं पे देखो आप, अगर मैं 0.06 को a मान लेता हूँ और 0.05 को b मान लेता हूँ, तो 0.06 a मल्टीप्लाई बाई a, तो ये तो हो गया a³, और ये क्या है आपका माइनस 0.05 को मैंने b माना है, तो ये b इंटू b ये हो गया b³ अपॉन में, ये क्या है आपका 0.06 a है, तो ये a² हो गया, a इंटू a² प्लस 0.06 ये a है, ये b है, ये ab हो गया, प्लस ये b है, ये b² हो गया, ठीक है। आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a³ माइनस b³ को a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², और अपॉन में यहाँ लिखा है a² प्लस ab प्लस b²। तो ये इससे ये वाला पोर्शन कट गया, बचा क्या a माइनस b, तो a माइनस बी लिख दो, यही आंसर है। a कितना है आपका 0.06 माइनस 0.05, कितना रह गया 0.01 या फिर 0.01 आपका आंसर आ गया। ये तरीका है। कभी भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है तो a b मान के कर लो, आपको आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। और वरना ये सब करने की जरूरत नहीं, स्टेप काटो सीधा, 0.06 a³ माइनस b³ आपको दिख रहा है कि ये ab के फॉर्म में बन रहा है, सीधा अंतर कर दो। और यहीं अगर प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो वो भी जुड़ते आपके, वो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बनता तो a प्लस b आता यहाँ पर, तो वहाँ जुड़ जाता प्लस वाले सीन में। अगर यहाँ माइनस होगा तो घट जाएंगे, यहाँ प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, घातों का इसमें तुलना करते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो मैं अब करवाऊंगा, जैसे यह 27 की पावर 2n माइनस 1, और दूसरा आपका 243 की पावर 3। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम जो बेस है इनका बेस सेम करने की कोशिश करनी है।
अगर आपने यहाँ 27 और यहाँ 243 का बेस सेम कर दिया ना दोस्तों, तो आप वहाँ पर घातों की तुलना करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटरमाइन n, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, है ना। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, और इसकी होल पावर हो जाएगी 2n-1 इक्वल टू, ऐसी 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, इसकी होल पावर ये 3 हो जाएगी, गुणा में ही तो रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि वही आपका बीजगणितीय फॉर्मूला a की पावर m की होल पावर n दोस्तों होता क्या है, a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो 3 की पावर ये इनकी मल्टीप्लाई होगी, होगा 6n माइनस के 3 इक्वल टू, ये 5 3 15 हो जाएगा, 3 की पावर 15। तो यहाँ पर अब आपने बेस सेम कर दिया इनके, जब बेस सेम कर दिया तो घातों की तुलना कर लो, घातों को एक दूसरे के बराबर रख दो। 6n माइनस 3 इक्वल टू 15, घातों को बराबर रख दिया, तो यहाँ क्या हुआ 6n इक्वल टू 18, n की वैल्यू आ गई 3, आंसर। इस तरीके से सॉल्यूशन करो। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन देखिए, 2 + √3 अपॉन में 2 - √3, ठीक है, प्लस 2 - √3 अपॉन में 2 + √3, ठीक है, और प्लस √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, हम देख के घर आ जाते हैं, और बाकी इसमें है कुछ नहीं, वैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हो सकती है, पर बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ सोल्व करो, क्योंकि एक जैसे देखने में लग रहे हैं, तो एक साथ सोल्व होंगे, ये अलग सोल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही सिंपल 2 - √3 2 + √3, सिंपल एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √3, ऐसे ही तो होता है, a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा इससे। अब 2 - √3 की इसमें भाग करेंगे तो 2 + √3 ऊपर जाएगा, तो ये 2 + √3 ऊपर, और ये 2 + √3 ऑलरेडी है, तो हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर। ऐसे 2 + √3 और 2 + √3 तो कट गए आपस में, ये 2 - √3 रह गया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ऊपर भी 2 - √3 है, तो प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बारी आई इसकी, इस वाले पोर्शन की, इसमें क्या करेंगे, √3 + 1। दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ कभी भी आपको अंडर रूट को ना नीचे से हटाना होता है, तो इसके लिए करनी घात में एक फॉर्मूला दे रखा है, करनी के क्वेश्चनों में खासकर हमने 8वीं 9वीं क्लास में किया भी है, शायद 9th क्लास में किया है हमने। आपको ये नीचे अंडर रूट दिख रहा है ना, इसको हमेशा हटाने की कोशिश करनी है, और इसको हटाने का एक ही तरीका है, अगर यहाँ पर √3 + 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई वाई करो उसके उल्टे की, √3 - 1 की, और जो ये मल्टीप्लाई आपने नीचे करी है इसे ही मल्टीप्लाई को ऊपर करनी होगी। और ये सब दोस्तों किस लिए किया हमने, ताकि नीचे से अंडर रूट को हटा सकें, हर जो आपका डिनोमिनेटर होता है वहाँ से अंडर रूट को हटा सकें। अब देखना यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, और कभी भी आपको ऐसा अंडर रूट नीचे दिखे तो आपको उसे हटाना ही है हर कीमत पे। ठीक है, तो अब पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ ये इतना सोल्व होगा और यहाँ ये इतना सोल्व होगा, इसे सोल्व करते हैं। ये क्या है आपका a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 ये तो हो गया 7, और ये प्लस है तो प्लस 2a भी होगा, तो 2 दूनी 4 √3, 4 √3 ये हो गया। ऐसे ही अब ये क्योंकि माइनस है तो इसी के जैसा होगा, 7 माइनस आ जाएगा बस 4 √3, है ना, ये माइनस का है, यहाँ 7 + 4 √3, तो ये माइनस का है तो 7 - 4 √3 होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये a + b और a - b तो है, और वो क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, तो ये क्या होगा a² यानी कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3। ठीक है, अब इसे देखो प्लस, ये भी आपका a + b और a - b है, तो ये क्या होगा आपका a² - b², तो a² मानी √3 का स्क्वायर यानी कि 3, माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -1। अब इसको कर दो, ये क्या आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये दोनों तो एक ही है, तो ये आपका होल स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ से ये देखो 4√3 और 4√3 कट गए, ये प्लस है माइनस का है तो ये कट गए, 7 और 7 14, ठीक है। ये 4 में से 3 गए 1, तो 14/1 का मतलब भी 14 ही रहेगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ये क्या होगा 3a² प्लस b² यानी कि 1 माइनस 2ab यानी कि 2√3 अपॉन में 2, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आप देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये 4 इसे सोल्व करो जरा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो 14 हो गया प्लस 3 और 1 4, ये हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2, ठीक है। अब दिख रहा है आगे क्या करना है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 कॉमन आ रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 2 कॉमन लिया, ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कट गया। अब 14 प्लस 2 माइनस √3 हो गया, तो 14 और 2 ये जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 16 माइनस √3 आंसर, 16 माइनस √3 आंसर आ गया। यह 2 कॉमन लिया आपने, 2 से 2 कट गया, अब आपका बचा क्या 14 प्लस 2 माइनस √3, और 14 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 16 माइनस √3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़े हों उनको देख के घबराना नहीं है दोस्तों, 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको पता लगना चाहिए कि अंडर रूट हट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट हट गया है ना। और दूसरी बात, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बना रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ हमने जो करा इसका जो उल्टा होता है √3 माइनस 1 उससे मल्टीप्लाई करी। ऐसा क्यों करते हैं, करने घात के अंदर हम जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, उसके अंदर हम अंडर रूट को नहीं रखने दे सकते। अब आप देखिए यहाँ से अंडर रूट हट गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये एक अचर बन गया, एक कांस्टेंट वैल्यू बना दी हमने नीचे अंडर रूट ना लेके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन दोस्तों ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसे देखते हैं। √5 प्लस √3 का अपॉन में √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, ठीक है। इसका तो हो गया होल स्क्वायर, और इसी तरीके से एक उल्टा हो गया, प्लस में √5 माइनस √3, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, अपॉन में √5 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, बाद में दोस्तों इसको सोल्व करूंगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे जो भी आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे, यहाँ आपको ये √5 प्लस √3 है, या √5 माइनस √3 इनका होल स्क्वायर है, तो इनका अलग अलग भी तो होल स्क्वायर हुआ। चाहे तो हम ऐसे लिख लें, चाहे हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे। अभी मैं सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और एक आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, तो यहाँ क्या होगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और ये प्लस 2√15, ठीक है। √5 इंटू √3, 2ab का क्या मतलब है 2 इंटू √5 इंटू √3, तो ये 2√15 हो गए। ऐसे ही आपका माइनस का है तो ये 5 प्लस 3 माइनस के 2√15 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों बना क्या, ये तो बना 8 प्लस 2√15, और ये आपका बना 8 माइनस 2√15। अब आपको दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लो, 4 प्लस √15 अपॉन में 2 इंटू 4 माइनस √15, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, आप अपने डिनोमिनेटर में, अपने हर में कभी भी अंडर रूट नहीं दे सकते हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के लिए हमने एक विधि सीखी है, वो क्या है, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस √15, और क्योंकि आपने हर में करा, आपने डिनोमिनेटर करा, तो आप न्यूमरेटर में भी करेंगे 4 प्लस √15, ठीक है। ये करने घात का ही होता है हिसाब के, आप हर में कभी भी अंडर रूट को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये दे दिया। अब आपका क्या हुआ, ये 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर हो गया,
और ये नीचे वाला जो है ये क्या हुआ 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो हुआ, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हुआ 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 15 का स्क्वायर यानी कि 15। तो ये आपका 16 में से 15 का 1 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16 रूट 15 का स्क्वायर यानी कि 15 प्लस 8 रूट 15। ये तो आया आपका इससे, इस वाले से, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से, तो आपका पता है क्या दोस्तों आएगा, ये आपका क्या होगा 16 15 कितना होगा 31 प्लस 8 रूट 15, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ है, इस आंसर नहीं हुआ, इतने पोर्शन का हुआ 31 प्लस 8 रूट 15। जब आप इस वाले को पोर्शन को दोस्तों सोल्व करेंगे ना, जब आप दोस्तों इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा यहां से, वो आएगा 31 माइनस 8 रूट 15, इसी तरीके से बिल्कुल, ठीक है। यहां माइनस है बस उल्टा ही तो है, माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका 31 माइनस 8 रूट 15। तो होगा क्या आपका 31 प्लस 8 रूट 15, ये तो इसकी वैल्यू आई, प्लस 31 माइनस 8 रूट 15, ठीक है। ये 8 रूट 15 से 8 रूट 15 कट जाएगा और 31 62 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। एक बार आप घर से करके देखना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ माइनस ही तो है दोस्तों, बस यहाँ 8 माइनस 2 रूट 15 आ जाएगा, यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15 आ जाएगा, और यहाँ 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस रूट 15 आ जाएगा, है ना। तो प्लस वाले को फिर हमें ऋण करने के लिए, उसे हटाने के लिए 4 माइनस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर क्या बनेगा 4 माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, और ये 16 माइनस 15 सेम टू सेम रहेगा, 1 हो जाएगा। और 4 माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर जब करेंगे यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा ना, तो माइनस 2a भी क्या देगा आपको, माइनस के 8 रूट 15, है ना। कोई बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी नहीं था उसके अंदर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका 62 आंसर आएगा। तो आपको भी दोस्तों पूरा करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आपको अगर दिख रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 3 की इस तरीके की कुछ वैल्यू आ रही है 31 प्लस 8 रूट 15, तो अगर मैं उसका उल्टा कर देता हूँ, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो वो 31 माइनस 8 रूट 15 या जो भी होगा वो प्लस की जगह, बस जो आपका बीच में प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया 62। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। दसवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों जरा। 10वां क्वेश्चन है आपका अंडर रूट, यहां दे रखा है आपका अंडर रूट 12 माइनस 8 अंडर रूट 8, ठीक है। और यहां दिया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। और ये है आपका 5 प्लस अंडर रूट 24 अपॉन में 5 प्लस अंडर रूट 24, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कैसे सोल्व करेंगे इसे, कुछ नहीं है दोस्तों, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी इसमें और इसी की इसमें, फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें, यानी कि हर किसी की मल्टीप्लाई। पहले हमने रूट 12 की, यहाँ अंडर रूट हमने बड़ा सा खींच दिया यहाँ पर, पहले हमने अंडर रूट 12 की अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करी तो वो हो गया अंडर रूट 36, फिर अंडर रूट 12 की अंडर रूट 2 में करी तो वो हो गया प्लस अंडर रूट 24। इसी तरीके से माइनस अंडर रूट 8 की अंडर रूट 3 में करी तो वो हो गया माइनस अंडर रूट 24, और ये माइनस अंडर रूट 8 की प्लस अंडर रूट 2 में करी तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। अब यहां आओ बट्टे में, यहां नीचे 5 प्लस दोस्तों जो अंडर रूट 24 है, यहाँ देखो अंडर रूट 24, इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है क्या, आपको पता है इसे 4 गुना 6 कहते हैं, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट में 2 बन के, तो 2 रूट 6 हो गया, है ना। अंडर रूट 24 को 2 रूट 6 बोल सकते हैं। ये 4 है क्या दोस्तों, 2 का स्क्वायर ही तो है, तो अंडर रूट में आपके 2 का स्क्वायर है तो ये 2 जोड़े बन जाएंगे 2 के, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 6 आ गया, ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट 6 ये हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको ये पता है अंडर रूट 36 कितना होता है, ये तो होता है 6, अंडर रूट 24 से अंडर रूट 24 कट गया, प्लस है माइनस से कट ही जाएगा, और अंडर रूट 16 क्या होता है माइनस के 4 अपॉन में ये क्या हुआ आपका 5 प्लस 2 रूट 6,
ठीक है, इतना हो गया ये आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका 6 में से 4 गए 2, तो ये तो हो गया आपका √2 अपॉन में ये हो जाएगा आपका कितना, या फिर ये सब छोड़िए, ये आपका जो है 5 + 2√6 आया। ठीक है, इसमें भी अब देख सकते हैं आप नीचे 5 + 2√6, ये आपका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसमें 5 माइनस के 2√6, क्योंकि मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में आप नहीं छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 माइनस की, क्योंकि नीचे करती ऊपर भी माइनस की करनी पड़ेगी, 5 माइनस 2√6। क्यों करा हमने इसका उल्टे से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ से √6 को हटाना है। हम डिनोमिनेटर में रूट को बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये a + b और ये -b हो गया, तो ये कितना हो गया a² - b², तो ये 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ तो अंडर रूट है, बट्टे में 5 का स्क्वायर, ये तो हो गया 25। अरे ये 2√6 और 2√6 कितना होगा, 2 दूनी 4 और √6 4 × 6 24, तो 25 - 24 ये हो गया। ये तो हुआ आपका 2 और गुणा में ये कितना है 5 - 2√6। ठीक है, ये आ गया। अब 25 में 24 गए 1, तो √1 है, ये तो 1 यही रह जाएगा। तो ये आपका बना क्या दोस्तों, इधर देखो ध्यान से, √2 और ये बना आपका अंडर में 5 - 2√6। अब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, मैंने आपको उसके अंदर बताया है कि अगर यहाँ ऐसे 2 और √6 है तो कहीं ना कहीं ये और इसके ऊपर अंडर है, तो ये बात आप मान के चलो कि ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो ये मैं देखूंगा ये 2ab आता है a - b का होल स्क्वायर में, यहाँ माइनस है तो मैं ये मानूंगा कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो 2 और ab कैसे बनाएंगा, ये √3 मल्टीप्लाई बाय √6, ये क्या बनाएंगे, यही तो √6 होगा, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो माइनस के 2ab, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया ये, √2 तो है ही बाहर, ये क्या हो गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और अंडर है ही ये पूरे में। ठीक है, अब देखो यहाँ ये होल स्क्वायर है और अंडर है, तो कट जाएगा अंडर, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, भैया स्क्वायर है और स्क्वायर का अंडर करेगा क्या, स्क्वायर को हटा देगा, है ना, यही तो होता है, 2 जोड़े बन जाएंगे √3 - 2 और √3 - 2, तो एक √3 मतलब इन दोनों जोड़े से हट जाएगा अंडर, तो √3 - 2 आ गया। अब ये क्या होएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई √2 × √3 यानी कि √6, √2 × √2 माइनस के 2, तो √6 - 2 इसका आंसर आया, ये है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज मैं कुछ 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ करीब आपके पास, अभी और हम सर्ट्स एंड डिसीज के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये सर्ट्स एंड डिसीज में दोस्तों क्वेश्चन लगाने से ही क्वेश्चन समझे जाते हैं, इसका कोई मैंने कुछ तो आपको मेथड बता दिए, वो वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो मैंने अभी आपको कराई नहीं। जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, जैसे कि ग्रेटर वाला कि इसमें कैसे बड़ा हम छाटे, कौन सा छोटा है, आरोही अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना होता है ना, कर्णी घात वाला टाइप बताया था मैंने आपको, घातों वाला टाइप बताया था, बहुत सारे टाइप्स बताए थे, वो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है जो जरूर पूछे जाते हैं, एसएससी बहुत पसंद करता है इस टाइप के क्वेश्चन देना। ठीक है, एसआई वगैरह में, किसी भी चीज़ के, यूपी पुलिस में हो गया, दिल्ली पुलिस में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं और आपके लिए सर्ट्स एंड डिसीज के न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। ठीक है, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।